हेलो फ्रेंड्स, फोरोवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग, देखने वाले हैं कि क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में आपको लेकर के, और उनकी पर्सनल ज़िंदगी में भी क्या चल रहा है। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पर लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिसमें आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहें तो वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए। अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए, हम देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिस भी पर्सन को दिमाग में रखकर, ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं उसके साथ हमारे व्यूअर्स का उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। लव यू। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। यूनियन, लव यू एंड यूनियन का टाइम है ये। वेरी गुड, खुश हो जाइए आप लोग। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। कैरियर इशू, प्यार है, यूनियन का टाइम भी है, कैरियर इशू है, लेकिन यहाँ पर प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। कन्फ्यूज़न, लव यू एंड यूनियन, एंड इसके अलावा कैरियर इशू एंड कंफ्यूजन भी है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। होप, एक उम्मीद है लेकिन शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। प्यार है, यूनियन, यूनियन का मतलब हो सकता है कि आप लोग किसी एक डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं। आगे देखते हैं क्या है। कैरियर इशू है, कंफ्यूजन है यहाँ पे, लेकिन एक होप, एक उम्मीद है यहाँ पर। बिग हैप्पी चेंजेस बॉटम में है, बिग हैप्पी चेंजेस, बहुत अच्छे बड़े बदलाव आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाले हैं। चलिए, क्लेम करना, आगे देखते हैं टैरो से क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। ये कार्ड बहुत कॉमन हो गया है, बहुत ज़्यादा आता है, पता नहीं क्यों। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, द एम्प्रेस की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम, मैंने क्या बोला था, यूनियन की एनर्जी है यहाँ पे, और ट्विन फ्लेम की रीडिंग एनर्जी आ गई यहाँ पे। ठीक है, ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। इसके अलावा एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। बाकी सभी साइन के लिए रीडिंग है, क्योंकि अगर कार्ड सभी आगे देखेंगे तो और सभी आ ही जाने हैं। तो अगर रीडिंग आप तक पहुंची है, आपसे रेजोनेट होती है, तो ये सब के लिए रीडिंग है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन 5 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करो। 5 ऑफ वेंट्स क्या कहना चाहता है यहाँ पर, प्लीज़ डिवाइन बताइए। द फूल को क्लैरिफाई करो। क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करो। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहे हैं। अरे वाह, आपके पर्सन
आपको ऐसे देखते हैं कि आप एक क्वीन, मैं इसकी एनर्जी थोड़ी सी अलग है इसलिए मैं बता दूं। आपके पर्सन ऐसे देख रहे हैं कि आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल हो गए हो, आप अपने पैसे पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है। जो क्वीन ऑफ कप्स आप पहले थे, एक अनकंडीशनल लव देने वाले इंसान थे, प्यार करने वाले इंसान थे, वैसे अब आप नहीं रहे हो, ठीक है। या कुछ लोगों के केस में कंडीशन यहाँ पे ये भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकती है 2 ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन है। कुछ लोगों की कंडीशन ये हो सकती है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में 2 लोग हो सकते हैं कोई, ठीक है। कोई अभी हम जनरल उनकी देख रहे हैं तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई 2 लोग हो सकते हैं, ठीक है। ये अपने पैसे पे काम करना चाहते हैं, रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी करना चाहते हैं। ऑब्स्टिकल इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनको किसी से फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। हो सकता है यही ऑब्स्टिकल आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपके पर्सन को फिजिकल अट्रैक्शन लोगों से बहुत ज़्यादा होता है। या इनके ट्रांसफरेबल जॉब हो सकती है कि इन्हें बार बार ट्रांसफ़र लेने पड़ सकते हैं, या इनको बार बार ट्रैवल करना पड़ रहा है, या ये बहुत दूर रहते हैं आपसे। ये इस तरीके के ऑब्स्टिकल आप लोगों के बीच में हो सकते हैं। बट आपके पर्सन केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। एक क्या कहना चाहिए, एक लिथार्जी बिहेवियर भी है इनका, थोड़ा जो होगा देखा जाएगा वाली एनर्जी भी है। लेकिन ये काम करना चाहते हैं, रिश्ते के लिए भी काम करना चाहते हैं, और इनकी एनर्जी का अपने पैसे पे भी काम करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल कोई इनकी ज़िंदगी में हो सकता है, और क्वीन ऑफ कप्स भी इनकी ज़िंदगी में हो सकता है। कोई 2 सिचुएशन इनकी ज़िंदगी में हो सकती हैं, 2 फेमिनाइन एनर्जी हो सकती हैं, फ्रेंडली वे में हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कोई किसी तरीके का वैसा नहीं है। बट आपके पर्सन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने पैसे पे काम कर रहे हैं, या फिर ये इस इंसान के बारे में जिसके बारे में सोच रहे हैं उसको ये सोच रहे हैं कि ये इंसान अपने पैसे पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल बन गया है कोई, तो हो सकता है जिसकी वजह से, और ये वेट कर रहे हैं कि कोई इंसान, या तो ये सेम पर्सन की एनर्जी हो सकती है कि वो वेट कर रहे हैं कि कोई इंसान अनकंडीशनल लव देने की कंडीशन में आए, प्यार देने प्यार लेने की कंडीशन में आए। बट कोई बहुत क्लोज्ड ऑफ हो गया है, वो सिर्फ प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल इन सेंस मतलब सिर्फ पैसे पे ध्यान दे रहा है, डिवोशनल है, मतलब डिवोटेड है बहुत ज़्यादा, कैरियर पे ध्यान दे रहा है, फाइनेंशियल्स पे ध्यान दे रहा है, फेथफुल है, लॉयल है, ऐसी एनर्जी मानते हैं। बट यहाँ पे प्यार वाली एनर्जी फीलिंग यहाँ पे है, ठीक है। किसी तरीके का मैरिज इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पे हो सकता है। बट यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी ये हो सकती है कि किंग ऑफ कप्स हैं, ये इनके दिल में इमोशंस हैं, ये एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं किसी के साथ। इमोशंस है नहीं है अलग बात है, कई बार क्या होता है इमोशंस को प्रोवोक करने के लिए भी आदमी, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करने के लिए भी कई बार चीज़ों को अपने आप को मतलब थोड़ा सा ट्रिगर देने की कोशिश करते हैं। तो वो इस कंडीशन से बाहर निकल के आना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, कोई प्यार इमोशंस की बात की जाए, बहुत प्रैक्टिकल वे में ना चला जाए, इस तरीके की ये किसी एक इंसान की एनर्जी भी हो सकती है, और हो सकता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में ये 2 एनर्जी हो, ठीक है। 4 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करिए भगवान, डिवाइन प्लीज 4 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करिए। 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपकी पर्सन हो सकता है क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, ये पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, कहीं ये कोलैबोरेशन चाहते हैं किसी जगह, ठीक है। चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, पैसे का वेट कर रहे हैं, कहीं किसी के साथ एक ट्विन फ्लेम जर्नी शेयर करते हैं, किसी के साथ मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन मैरिज करने के लिए पहले पैसे का वेट कर रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि शायद पैसा आ जाए कहीं से, या हो सकता है किसी के साथ कोई बिजनेस डीलिंग कर रहे हो। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी एक स्टेबिलिटी को भी दिखाती है कि किसी के साथ बिजनेस डीलिंग करना चाहते हैं, कहीं से पैसा और स्टेबिलिटी दोनों ही चीज़ें हैं, और बैलेंस करने की एनर्जी है। ये अपनी चीज़ों को, लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं बेसिकली। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करिए, कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं प्लीज़ डिवाइन। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करिए। 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। सभी साइन यहाँ पे आ गए हैं अब, कप्स की, पेंटिकल की, वैंड्स की एनर्जी, एंड स्वॉर्ड्स की एनर्जी नहीं आई अभी तक, दिखी थी लेकिन बीच में, ठीक है। स्वॉर्ड्स की, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे कम है, यस कम है अभी एनर्जी। आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि इनकी ज़िंदगी में या तो इनको बहुत ज़्यादा जल्दी अट्रैक्टेड लोगों से बहुत ज़्यादा होते हैं, मैं सारी चीज़ें पहले बता ही चुकी हूँ, उस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हैं और पैसे का भी वेट करते हैं, मतलब फाइनेंशियल लेवल पे भी ये स्टेबल होना चाहते हैं, और इमोशनल लेवल पे भी किसी के साथ सेटल होना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, इस टाइप की एनर्जी है इनकी, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी में किसी के साथ हो सकते हैं, यहाँ पे कोई एम्प्रेस हो सकता है, या कुछ फ्रूटफुल करना चाहते हैं। अगर कहीं मैरिज पॉसिबल नहीं थी, ठीक है,
तो ये वहाँ पे अगर कोई मैरिज टूट रही है या कुछ मैरिज पॉसिबल नहीं थी यहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ अफोर्ड करना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। कुछ प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। बट हो सकता है कोई एम्प्रेस इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसे ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बट वहाँ पे मैरिज नहीं हो पा रही है। कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू हो सकता है, या प्रेगनेंसी है इस वजह से मैरिज टूट तो रही है बट तोड़ना नहीं चाहते हैं, उसको बचाए रखना चाहते हैं, कुछ है ऐसा। प्रेगनेंसी हो सकती है, कुछ नई बिगिनिंग हो सकती है, मैरिज है, कोई दो सिचुएशन है जहाँ पे जगल करने की एनर्जी है। यहाँ पे एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग ज़रूर चाहते हैं इस ज़िंदगी में, लेकिन ये जिसको भूल नहीं पा रहे। या तो कोई मैरिज टूटी है, मैरिज टूट रही है, या मैरिज का सपना टूट रहा है, जो भी है, बट ये इनके दिल में दिमाग में बसा हुआ है, ये उसे निकाल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, किसी का प्यार है इनके ज़िंदगी में, कोई एम्प्रेस हो सकता है जिसको ये जिसके साथ मैरिज तो इनकी पॉसिबल नहीं हो पाई, लेकिन उस इंसान को देख देख के ये परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे ये उसको भूल नहीं पा रहे हैं, वो उनके दिल दिमाग में बसा हुआ है, बसी हुई है वाली कंडीशन है। और ये इन्हें ऐसा लगता है जैसे इन्होंने प्यार खो दिया, इनको रिग्रेट हो रहा है, इन्होंने ऐसे लग रहा है कि इनका प्यार जो है ना, इनसे प्यार गुम गया है इनसे। ये अपनी एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। अपने लिए ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं या फिर मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, सबके लिए अलग अलग होगा यहाँ पे। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, कहीं किसी तरीके का धोखा मिला है, कहीं चीटिंग हुई है, या तो आपके पर्सन ने पास्ट में कोई ये चीज़ हो सकती है कि इन्होंने अपने लिए ऑप्शन ढूंढे थे, सक्सेस के चक्कर में हो सकता है इन्होंने कहीं ऑप्शन ढूंढे थे और वहाँ से उन ऑप्शंस में से इन्हें कहीं धोखा मिला है, इन्होंने अपना कर्मा फेस किया है। ठीक है, या फिर जिसने इन्हें कर्मा फेस इन्हें धोखा दिया है, ये उसके लिए कर्मा डिमांड कर रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, फैमिली के साथ अपनी चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, किसी के साथ हो सकता है फैमिली बनाना चाहते हैं, या अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। चीज़ों को बैलेंस करने की एनर्जी बार बार दिखाई देती है, ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। हो सकता है कहीं से चीटिंग मिली है, तो अब अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करके अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ है जो इनकी विश फुलफिलमेंट है, बट ये अभी हर्मिट है, हर्मिट मोड में है। विर्गो हो सकते हैं जहाँ पे ये चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि मतलब कौन अच्छा कौन गलत कौन सही, इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। कुछ है जो इन्होंने दिमाग में भर के रखा हुआ है। ठीक है, जहाँ ये आगे बढ़ना चाहते हैं ज़िंदगी में, अपनी एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। कुछ है जो इन्होंने अपने दिमाग में रखा हुआ है। यस, कोई है यहाँ पे 2 ऑफ वेंट की एनर्जी थी और यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल इनके बॉटम में आया था। ये एम्प्रेस हो सकता है इनकी ज़िंदगी में, हो सकती है इनकी ज़िंदगी में, जो इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिसे छोड़ के ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है। मैरिड है तो मैरिज का भी टूट रहा है, या कहीं ना कहीं कुछ है गड़बड़। कोई है दो सिचुएशन जहाँ पे ये जगल कर रहे हैं, किसी को स्टेबल ऑफर देना है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। किसी के प्यार को डिवाइन का दिया हुआ प्यार समझते हैं ये, और किसी को ऑफ़र देना है बट ऑफ़र उसको दे नहीं पा रहे हैं, रुके हुए हैं इनकी ज़िंदगी में। इनकी ज़िंदगी में मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। किसी को कोई तो है इनकी ज़िंदगी में जिसके लिए ये रुके हुए हैं। ये एम्प्रेस इनकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हैं। ये एम्प्रेस के लिए इनकी ज़िंदगी में ये है, ये किसी के लिए रुके हुए हैं, या तो ये एम्प्रेस के लिए रुके हुए हैं या ये क्वीन ऑफ पेंटिकल के लिए रुके हुए हैं। कोई है इनकी ज़िंदगी में जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, रुके हुए हैं, उसको स्टेबल दे नहीं पा रहे हैं और आगे भी ज़िंदगी में अपनी बढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये ऑप्शन अपनी ज़िंदगी में ज़रूर ढूंढ रहे हैं। ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि इनकी लाइफ एकदम हैप्पी अबंडेंट टाइप की हो जाए। ठीक है, ये थोड़े से कैजुअल लेथार्जी बिहेवियर इनका हो सकता है। ये अपनी ज़िंदगी में हमेशा इनका ये कंफ्यूज्ड रहते हैं। ये इनकी पर्सनालिटी हो सकती है कि ये हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं, चीज़ों को अपने हिसाब से अपने लिए ऑप्शंस हमेशा ओपन करके रखते हैं, ताकि इनकी ज़िंदगी में हमेशा ये 10 सन बना रहे। ये ज़िंदगी में कहीं भी हो सकता है आपके पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज हमें लाइफ में सब कुछ नहीं मिलता है। हमें कुछ चाहिए होता है तो हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ होता है जहाँ पे हमें कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कुछ सिचुएशन में। बिकॉज सभी कुछ नहीं मिल सकता हर जगह पे, लेकिन आपके पर्सन का हो सकता है नेचर इस तरीके का है कि ज़िंदगी में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। ये अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पाना चाहते हैं और इसी वजह से हो सकता है ये लोगों के साथ गलत कर देते हैं, या आपके साथ भी थोड़ा सा इनका सेल्फिश बिहेवियर हो सकता है। जो लोग अपनी ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं वो लोग थोड़े से सेल्फिश होते हैं, बिकॉज अगर उन्हें दो लोगों के साथ अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं
तो वो दोनों को अपने साथ में लेके चलने की कोशिश करते हैं, बिकॉज उनके लिए अपनी खुशियाँ ज़्यादा मायने रखती हैं कि एक बंदे से मुझे ये मिल रहा है, दूसरे बंदे से मुझे ये मिल रहा है, तो मुझे दोनों अपनी ज़िंदगी में चाहिए, ठीक है। ये कभी ये नहीं सोच पाते कि इस कंडीशन में वो दोनों के साथ अन्याय कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, और समय आने पे जब पता चलेगा या अभी पता चलेगा तो उन लोगों को कितनी तकलीफ होगी, ठीक है। इस तरीके का नेचर आपके पर्सन का हो सकता है कि थोड़े से ये सेल्फिश हो सकते हैं आपके पर्सन। बाकी चलिए हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है, क्योंकि लाइफ में हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हम क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। अगर हमें प्यार चाहिए अपनी ज़िंदगी में, एक सोल कनेक्शन चाहिए, तो फिर हमें बाकी की मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और अगर हमारे लिए मटेरियलिस्टिक चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं तो फिर प्यार के बारे में ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि फिर अगर आप बार बार किसी पर्सन के पास लौट के जाते हो और आप उसको स्टेबल कमिटमेंट भी नहीं दे पाते हो, तो आप बेसिकली उसको इरिटेट करते हो, उसकी एनर्जी को ख़राब करते हो, ठीक है। क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हो, तो अपनी कंफ्यूजन को हमेशा दूर रखें कभी भी चीज़ों को, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ना खुद भी कंफ्यूज रहते हैं और सामने वाले को भी कंफ्यूज करके रखते हैं। ये ना तो ज़िंदगी से क्लियरली जाते हैं और ना ही क्लियरली ज़िंदगी में आते हैं। चलिए हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। नाम लीजिए उनका, दोहराइए, फोकस करिए उनके ऊपर। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। मेरे माइंड में कार्मिक आ रहा था, मैं पूछना चाह रही थी कि मैं दो तरीके से निकाल लूँ कि एक तो कार्मिक के लिए एनर्जी क्या है, दूसरा निकालूँ ट्विन फ्लेम के लिए एनर्जी क्या है। मैं कार्मिक मेरे माइंड में चल रहा था और डेविल का ही कार्ड बाहर आ गया। अगेन कन्फ्यूज़न की एनर्जी, यहाँ कन्फ्यूज़न है, यहाँ कन्फ्यूज़न, कैरियर इशू है, कैरियर इशू है। ओके, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। आपके पर्सन पैसे का वेट कर रहे हैं, आपके पर्सन आपके साथ एक ट्विन फ्लेम बॉन्ड को शेयर करते हैं, ठीक है। आप लोग डेफिनेटली यूनियन में आएंगे, यूनियन का समय है आप लोगों का, बट यहाँ पे डेविल आ गया। मैंने कहा ना, जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है उसमें कहीं ना कहीं कुछ बुरा ज़रूर होता है। जब भी यहाँ डिवाइन की एनर्जी आती है, एंजल्स की एनर्जी आती है, कोई ना कोई डेविल यहाँ पे ज़रूर आ जाता है। इस तरीके की एनर्जी होती है। आपके पर्सन की जो एनर्जी है यहाँ पे इस तरह से है कि ये आपके साथ एक ट्विन फ्लेम बॉन्ड शेयर करते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों का। और ट्विन फ्लेम की एनर्जी जो होती है बहुत जर्नी सिंपल नहीं होती, बहुत कॉम्प्लिकेटेड जर्नी होती है, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड जर्नी होती है। तो आप लोगों का मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा समर्पण की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इनर वर्क की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस की ज़रूरत है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है एक सोल अवेकनिंग की जर्नी है। आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों से अप्रोच मतलब दूर रखना है, ठीक है, आपको भी और आपके पार्टनर को भी। आपके लिए ज़िंदगी में अगर मायने रखता है कि मेरा एक परफेक्ट पार्टनर हो, मेरे बच्चे हों, मेरी शादी हो, मेरे पास बढ़िया लग्जरी घर हो, गाड़ियाँ हों और हम घूमें फिरें, ये करें वो करें, अगर आपको दुनिया भर की सारी चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं तो यकीन मानिए कि फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे चलने के लायक नहीं हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करने की ज़रूरत होती है और ये सेक्रीफाइसेस आपको ऐसे ही नहीं करने हैं बेमन से, ये सेक्रीफाइसेस आपके दिल से होने चाहिए। जहाँ आप चाहते हो कि डिवाइन प्लीज़ मुझे अपनी शरण में लो, आप जो कहोगे हम वो करेंगे। हर उस मतलब आपसे जो आपने बॉन्ड साइन करवाया है हमसे, हम उस पर हमें वो पूरा करने के लिए हम रेडी हैं। बस हमें आप अपनी शरण में ले लीजिए, इस जीवन चक्र से हमें मुक्त कर दीजिए। जो इस तरीके की सरेंडर वाली भावना होती है तब यहाँ पे होता है। अगर आप अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं सॉरी, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ काफ़ी हद तक डेविल वाली एनर्जी है जो कि आपके पर्सन के अंदर भी कहीं ना कहीं दिख रही है, किसी तरीके के ब्लैक मैजिक स्पेल हो सकते हैं, किसी तरीके की निगेटिव एनर्जी, मैनिपुलेटिव लोग आप लोगों की ज़िंदगी में हो सकते हैं, इस तरीके की नहीं। तो जब तक ये सब चीज़ें आप लोगों की लाइफ में रहेंगी, कन्फ्यूज़न आपकी ज़िंदगी में रहेगा। कन्फ्यूज़न मतलब सीधा सा मतलब है कि आपका मेंटल क्लैरिटी नहीं है, यानी कि थर्ड आई चक्रा आपका ब्लॉक है। अगर आप जानना चाहते हैं कि चक्रा ब्लॉकिंग, जैसे हम कहते रहते हैं हीलिंग करनी है चक्रा, जैसे अब अभी भी बोलेंगे कि यूनियन के लिए आपको चक्रा बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है। तो चक्रा बैलेंसिंग क्या होती है, चक्रास क्या होते हैं, तो आप हमारा दूसरा चैनल है जो मैंने अभी नया बनाया है, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, उस पर जा सकते हैं, जिस पे आज मैंने 2 बजे एक वीडियो डाली है।
जो चक्रास के ऊपर ही है, तो चक्रास की बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए तो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा कि आप हमारे दोनों चैनल पे जाएं, उनको सब्सक्राइब करें और वहाँ पे जाके उस वीडियो को देखें जा करके, ठीक है। तो आपको बेसिकली पता चलेगा कि क्या है, फिर हम डिटेल में उनके बारे में भी आगे आने वाले टाइम में करेंगे, ठीक है। तो आप वहाँ पे भी इस वीडियो को देखने के बाद उधर जाना और उसको भी देखना। द डेविल की एनर्जी है, आपके पर्सन अभी आपको लेकर के थोड़े से गुस्सा हो सकते हैं, इनको आपसे फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, इनको आपसे कुछ बराबरी करनी है, इनको आप पे चिढ़ आ रही है, इनको आप पे गुस्सा आ रहा है, किसी भी तरीके का नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है, आप पे जादू टोना करना चाहते हैं, या इनको ऐसा लगता है कि आपने इनके ऊपर जादू टोना कर दिया है, कहाँ से मिल गए हो, आपको नहीं मिलना चाहिए था, आपने मेरी ज़िंदगी में शाप पे क्रिएट करके रख दिए हैं। किसी भी तरीके की एनर्जी इनकी हो सकती है, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन आप लोगों से हो सकता है यहाँ पे, अभी हम क्लैरिफाई भी कर लेंगे। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके पर्सन आपको एक प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, बट यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, ठीक है। इनकी ज़िंदगी में पैसे नहीं है, कैरियर का एक इशू है, ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, बट उस मैरिज के लिए पैसे का वेट कर रहे हैं, कहीं से मॉनेटरी गेन आने वाला है। हो सकता है आपके साथ एक कोलैबोरेशन करना चाहें कि चलो हम साथ में मिलकर बिजनेस कर लेते हैं, इस तरीके की एनर्जी भी हो सकती है, बट कहीं ना कहीं चीटिंग इन्वॉल्व है, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन ही आपसे चीट कर रहे हैं, या इनको शक हो रहा है, क्योंकि ये शक की एनर्जी भी दिखाती है कि आपके पर्सन आप पे शक कर रहे हैं कि आप इनको चीट कर रहे हो। प्लीज़ डिवाइन द डेविल को क्लैरिफाई करिए, डेविल यहाँ पे क्यों है, प्लीज़ डिवाइन द डेविल को क्लैरिफाई करिए। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यस, आपके पर्सन अपने रिश्ते पे पैसे पे काम करना चाहते हैं, ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। अगर आप लोगों के बीच में पास्ट में हार्ट हुआ है, किसी तरीके का मतलब जो बातें आप लोगों के बीच में हुई, अच्छा बुरा टाइम, अगर आप लोगों ने ये इंटीमेसी वाला सीन भी अगर आप लोगों के बीच में क्रिएट हुआ है, तो वो भी आपके पर्सन बहुत याद कर रहे हैं, उसको भी भूल नहीं पा रहे हैं और ये उसको दोबारा से रिक्रिएट करना चाहते हैं। सेकंड चीज़, अगर इनके अंदर कहीं पे भी आप लोगों के बीच में किसी तरीके का हार्श टॉक हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो आपने कुछ ऐसा बोला है या कुछ ऐसा बिहेव किया है जो आपके पर्सन ने अंदर भर के रखा हुआ है, जिसको लेकर के इनके मन में गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैं अच्छी यादें नहीं कहूँगी क्योंकि ये लवर्स को नहीं क्लैरिफाई कर रहा है, ये डेविल को क्लैरिफाई कर रहा है। तो एक तो एडिक्शन की आपसे किसी तरीके का फिजिकल अट्रैक्शन है इनको अंदर, तो वो उस चीज़ को रिमाइंड कर रहे हैं और ये उसको दोबारा से रिक्रिएट करना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं। और अदरवाइज़ इनको आपसे चिढ़ आ रही है, गुस्सा आ रहा है, इनको शक आ रहा है कि हो सकता है अब आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए हो, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें भी आ रही है, या आपने कुछ इनको गलत बोला है तो भी इनको ये माइंड में आ रहा है कि अच्छा तुमने ऐसा बोला था वैसा बोला था, और इनको आप पे गुस्सा आ रहा है। यहाँ पे ये एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पे अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा। जो सीन आप लोगों ने पास्ट में क्रिएट किए हैं उनको ये वापस से फैंटासाइज कर रहे हैं और ये भूल नहीं पा रहे हैं उनको, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, प्लीज़ डिवाइन नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे क्या कहना चाहता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ठीक है। ये प्यार भरा कप अपना ऑफर करना चाहते हैं आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वेंट्स, क्वीन ऑफ कप्स, आपके पर्सन की ज़िंदगी में एक्चुअली बहुत सारी क्वीन है। इनका यही लस्टी बिहेवियर है। आपके पर्सन का एक्चुअली जो प्रॉब्लम है ना वो यही है कि आपके पर्सन बहुत कन्फ्यूजिंग, इनको एडिक्शंस बहुत सारे हैं आपके पर्सन को, ठीक है। आपके पर्सन को यहाँ पे मैं इसके ऊपर ही कार्ड रख दे रही हूँ बिकॉज यहाँ पे ये थोड़ा सा सेंसिटिव होता है पिक्चर। आपके पर्सन के अंदर एडिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। ये अपना प्यार भरा कप किसे ऑफर करें, क्वीन ऑफ कप्स को करें जिससे प्यार करते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल को करें जहाँ से इनको पैसा मिल रहा है, जो इनके लिए बहुत डिवोटेड है, जो इनको बहुत ज़्यादा पैसा मतलब क्या कहना चाहिए, क्या बोल रहे हैं, बहुत आपने फाइनेंशियली इनको मदद किया है कभी पास्ट में, या आप इनको बहुत ज़्यादा लॉयल रहे हो, फेथफुल रहे हो, आपने इनको हमेशा बहुत मदरली ट्रीट किया है, केयर किया है, पेम्पर किया है, तो ये आपको एक वाइफ मटेरियल मानते हैं, तो ये आपको प्यार भरा कप दें, या ये फिजिकली आपसे, ये सेम आपकी एनर्जी हो सकती है दोनों, कि ये आपके किस रूप से प्यार करते हैं। इसलिए कि ये हो सकता है यही इनको कन्फ्यूज़न है कि आपके लिए इनके दिल में है क्या। ये आपसे प्यार करते हैं, आपको एक लॉयल पर्सन समझते हैं, आपके साथ अपनी स्टेबिलिटी देखते हैं, इसलिए ये प्यार भरा कप आपको ऑफर करना चाहते हैं, या ये आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड है इसलिए आपको ऑफर करना चाहते हैं। हो सकता है यही कन्फ्यूज़न इनके दिल में हो सकता है, अभी हम आगे देख लेंगे। या कोई और पर्सन इनकी ज़िंदगी में हो सकता है, बिकॉज अट्रैक्शन तो आपके लिए ही आया है यहाँ पे, तो हम यही कहेंगे कि ये आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड है, इसीलिए हो सकता है प्यार भरा कप आपको ऑफर कर सकते हैं यहाँ पे कि थोड़ा सा इनको कुछ मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी हो सकती है जहाँ पे ये आगे आपसे बढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये उन्होंने जो भी टाइम आपके साथ स्पेंड किया है ना,
अच्छा क्वीन ऑफ पेंटिकल वाला रूप भी हो और क्वीन ऑफ वेंट्स वाला रूप भी, ये दोनों ही आपके उन चीज़ों को याद कर रहे हो और इनसे आगे नहीं बढ़ा जा रहा है। इन्हें आप दोनों ही रूपों में बहुत अच्छे लगते हैं। आप इनको, आपके साथ इनकी जो केमिस्ट्री है वो भी इनको अच्छी लगती है और जिस तरीके के आप एक पर्सन, लॉयल पर्सन है ना, वो भी इनको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, इसीलिए ये प्यार भरा कप आपको ऑफर करना चाहते हैं यहाँ पे। टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनेंसेस ही इशू है, उसी की वजह से दिक्कत है। प्लीज़ डिवाइन कन्फ्यूजन एंड टू ऑफ सॉर्ड्स दोनों को क्लैरिफाई करो प्लीज़ डिवाइन। कन्फ्यूजन एंड टू ऑफ सॉर्ड्स दोनों को, टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। चलिए आपके लिए टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। मैनिफेस्ट, सिक्स ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। सक्सेस पाना चाहते हैं ये, और ये सब कुछ अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सब कुछ अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट बहुत सोच समझ के चीज़ों को सही करना चाहते हैं, बिकॉज ये हारना नहीं चाहते हैं। किसी भी कीमत पे कोई ऐसा गलत निर्णय नहीं लेना चाहते हैं जिसकी वजह से बाद में इन्हें पछताना पड़े या चीज़ें इनके हाथ से निकल जाएं या ख़राब हो जाएं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत एक डिप्लोमेटिक, काफ़ी कूटनीतिक तरीके के इंसान हो सकते हैं ये अपनी ज़िंदगी में। ये चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहते हैं। ये लाइफ में कभी भी इम्बैलेंस नहीं चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि ये प्यार के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दें और इनकी ज़िंदगी में फाइनेंसेस ना रहे। तो ये बहुत ही थोड़े से प्रैक्टिकल माइंडेड इंसान हो सकते हैं, दिमाग से बहुत चलते हैं आपके पर्सन। ठीक है, और काफ़ी माइंडेड इंसान है ये इंसान जो होता है ना, ये टू ऑफ सॉर्ड्स वाला भी, ये टू ऑफ सॉर्ड्स जो होता है ये भी कन्फ्यूज़न के साथ साथ इसका दिमाग बहुत चलता है इस पर्सन का। इसके पास दो सिचुएशन है जहाँ पे इसको ये ब्लाइंड फोल्डेड है, इसको दिख नहीं रहा कुछ भी, बट इसको इतना मालूम है कि इसे जो तलवार चलानी है ना, बहुत सोच समझ के चलानी है। ऐसी जगह चलानी है जो वार खाली नहीं जाना चाहिए और किसी भी कीमत पे गलत नहीं पड़ना चाहिए, सही पड़ना चाहिए। ये उस तरीके की इनकी एनर्जी है। ये बहुत ही शार्प माइंडेड और दिमागी और कूटनीतिक किस्म के इंसान है। ये अपनी ज़िंदगी में, मैंने जैसे पहले भी बोला कि ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। ये प्यार के लिए इतने पागल कभी नहीं होंगे कि ये फाइनेंशियल या अपने कैरियर या पैसों के बारे में नहीं सोचना छोड़ दें कि नहीं मुझे तो सिर्फ प्यार चाहिए, पैसा मिले नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं। नहीं, ये उस टाइप के इंसान नहीं है। और उसी तरीके से ये सिर्फ पैसे के बारे में भी नहीं सोचेंगे कि इनको सिर्फ पैसा मिल जाए या कहीं से भी और कोई भी चलेगा वाली कंडीशन भी नहीं। इनको प्यार भी अपनी ज़िंदगी में चाहिए, इनको केमिस्ट्री भी अपनी ज़िंदगी में चाहिए ये वाली। ठीक है, तो ये इसी तरीके के इंसान है। ये कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, फुल मज़ा इनको, कहते हैं ना पैसा वसूल वाली एनर्जी है इनकी। ये जहाँ भी इन्वेस्ट करते हैं इनको ये आदत है कि ये अपना पूरा पैसा वहाँ से वसूलेंगे वाली एनर्जी है। कन्फ्यूज़न को क्लियर कर दीजिए डिवाइन। कन्फ्यूज़न बार बार मुझे कह रहा है तो मैं कर देती हूँ। कन्फ्यूज़न को भी क्लियर कर दीजिए डिवाइन। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी अगेन वही एनर्जी है। मैंने कहा ना मैनिफेस्टेशन, ये कहीं से भी, ये हर चीज़ अपनी ज़िंदगी में इन्हें क्या करना है, कैसे करना है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है इन्हें, हर चीज़ चाहिए अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं सब कुछ अपनी ज़िंदगी में। इनको अभी ये समझ नहीं, हो सकता है इनका कन्फ्यूज़न ये है कि ये क्या मैनिफेस्ट करें। कहीं अगर दो सिचुएशन है तो अभी फ़िलहाल इनको ऐसा लगता है कि मैं ये प्यार मैनिफेस्ट कर लूँ या पैसा मैनिफेस्ट कर लूँ या ये कर लूँ या वो कर लूँ वाली एनर्जी है। लेकिन ये कुछ भी एक्चुअली नहीं कर, ये चाहते हैं कि सब कुछ इनकी ज़िंदगी में आए। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न है इनको, क्योंकि अभी इनकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ इन्हें किसी एक चीज़ को चुनना है। फाइव ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। फाइव ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्या कह रहा है प्लीज़ डिवाइन। फाइव ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। फाइव ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई किया है फाइव ऑफ पेंटिकल ने, और यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी। किसी ने इनको अकेला छोड़ दिया, मतलब आपने इनको अकेला छोड़ दिया है, लेफ्ट इन कोल्ड। जो भी इनकी परिस्थिति है, इनका समय बुरा है, इनका अच्छा समय नहीं है, इनके पास पैसे नहीं है, बीमार हो सकते हैं, चोट लगी है, मतलब एक बुरा समय हर तरह से, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, हर तरीके से एक बुरा समय है जब इन्होंने, या तो इन्होंने आपको बुरा छोड़ा है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे कर्मा की एनर्जी भी है, और ज़्यादातर ये अभी उसके बारे में जहाँ तक अगर अंदर कोई कार्ड होगा तो हम देख लेंगे, बट अभी इनकी फ़िलहाल की एनर्जी ऐसी है कि ये इस तरीके से नहीं सोच रहे हैं कि इन्होंने आपको छोड़ा है। यहाँ पे इनकी एनर्जी है कि ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको मिस नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपने इनको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है, आप एम्प्रेस वाली कंडीशन में हो, आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, आपको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस बात से कि ये आपके लिए परेशान है। इनको लग रहा है कि मुझे इतना अट्रैक्शन हो रहा है तो सामने वाले बंदे को क्यों नहीं हो रहा, और इसीलिए इनके माइंड में ये आ रहा है कि ये वेट कर रहे हैं, आप इनका वेट क्यों नहीं कर रहे हो, आप इनके लिए क्रेव क्यों नहीं कर रहे हो, आपने इतनी आसानी से इनको अकेला कैसे छोड़ दिया है, आप इनके लिए, ये आपको इतना मिस कर रहे हैं, आप इनको मिस क्यों नहीं कर रहे हो। तो इनको आ रहा है आप पे गुस्सा। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है इनकी। यस, फोर ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करो डिवाइन। फोर ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। फोर ऑफ वेंट्स मेरी डेक का ना सबसे खूबसूरत कार्ड, आई लव दिस कार्ड। ठीक
ठीक है, मुझे बहुत पसंद है ये कार्ड। 4 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। फाइनल शफल 4 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है एंड किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। इनको एक्शन लेना है बट इनको पैसे वाला भी बनना है, ठीक है। फाइनेंशियल्स कैरियर के बारे में भी सोचना है, इनको एक्शन लेना है, स्टेबिलिटी चाहिए इनको। हाँ यस, इनको ऐसा लग रहा है, क्या है, ये अभी एक्शन लेना चाहते हैं बिकॉज इनके दिमाग में एक चीज़ जो आ रही है, उन्होंने हो सकता है अपने पैसे अपने कैरियर के लिए आपसे दूरी बनाई है, ठीक है। बट इस दूरी को इन्होंने इस तरीके से, हो सकता है इन्होंने आपसे इतना रूड बिहेव किया हो या इस तरीके से चीज़ों को ख़राब किया, उनको इन्होंने आपको छोड़ा था अपने कैरियर बनाने के लिए, एक्शन लेने के लिए, कि ताकि अपने आप को स्टेबल कर पाएँ, कैरियर बना पाएँ, इसलिए इन्होंने आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन किया था। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको अकेला क्या छोड़ा, आप तो मतलब चालू ही हो गए, आप तो मतलब चीटिंग कर रहे हो इनसे, इस तरीके की इनको एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें चीट कर रहे हो, इनकी तो प्लानिंग ही फेल हो गई है, ठीक है। यहाँ पे अब पता चला ये वेटिंग ही वेटिंग करते रह जा रहे हैं और आप हैं कि अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इन्होंने आपका प्यार खो दिया है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में अपने इमोशंस को कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हो, आप इनके लिए सोच ही नहीं रहे हो, ठीक है। आप इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनसे एक डिस्टेंस बना लिया, दूरी बना ली है आपने, और ये एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, ये आपके लिए रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, आपके साथ एक बॉन्ड फील करते हैं, बट आप अपनी ज़िंदगी में इनको चीट कर रहे हो। उनको ऐसा लग रहा है, इन्हें लग रहा है कि ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इनके पास पैसा आए और ये आपके पास एक ऑफ़र लेकर के आए और आप हो कि अपनी ज़िंदगी में अलग ही दुनिया में चले गए हो, अपने आप इनका वेट नहीं कर रहे हो। उनको ऐसा लग रहा है, चीटिंग दिख रही है इनको। इनको लग रहा है आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, सेलिब्रेशन कर रहे हो, ये आपके लिए परेशान हैं, स्टक हैं, सब कुछ सोच रहे हैं, कर रहे हैं, बट आपने इनको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है और आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, ठीक है। इनके बारे में नहीं सोच रहे हो, ये बहुत कुछ सोच रहे हैं और कभी कभी इनको ऐसा लगता है बदला लेने की एनर्जी, रिवेंज। इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज़ी से या तो इन्हें आपके पास आना है ताकि आप कहीं भाग ना जाओ, निकल ना जाओ उनकी ज़िंदगी से, ठीक है। इससे पहले कि आप इनको पूरी तरह छोड़ के आगे बढ़ जाओ, आपके दिल में इनके लिए इमोशंस ही ख़त्म हो जाए, किसी और के साथ आप चले जाओ, ये जल्दी से आपसे मैरिज कर लें और आपके साथ में आ जाएं। ये इस तरीके की इनको बेचैनी हो रही है, ठीक है। इसीलिए हो सकता है ये आपके साथ वापस से चीज़ों को रिवाइव करना चाहते हैं। इनको लगता है कि ये जो डिस्टेंस इन्होंने मेंटेन किया है ना, इस डिस्टेंस ने आप लोगों के बीच में इमोशनली काफ़ी डिस्टेंस ला दिया है। तो अब ये उन चीज़ों को वापस से रिक्रिएट करना चाहते हैं ताकि आप फिर से इनसे इमोशनली अटैच्ड हो जाओ और आप इनका इंतज़ार करते रहो तब तक जब तक इनके सारे इश्यूज़ जो है ना वो क्लियर नहीं हो जाते हैं, ठीक है। ये आपके साथ एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। हैंगमैन की सिचुएशन है, कभी कभी इनको लगता है कि सेक्रीफाइस कर दो, जाने दो वाली एनर्जी भी आ जाती है, बिकॉज कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि छोड़ो जो होगा देखा जाएगा वाली एनर्जी, हम अपना देखते हैं, ठीक है। फ्लर्टी मोड में भी आ जाते हैं ये कभी कभी, लेकिन कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये इंसान के साथ ही मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, और ये फिर से चीज़ों को नए सिरे से ये सोचते हैं कि हम फिर से एक फ्लर्टी मोड में आते हैं, चीज़ों को फिर से रिवाइव करते हैं। जो मैंने कहा ना, फिर से वही सेम चीज़ कि इन्होंने आपसे अगर आप डिस्टेंस बनाया था तो अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये अगर ज़्यादा डिस्टेंस इन्होंने मेंटेन रखा तो ये आपको खो देंगे। तो ये वापस से चीज़ों को आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं। इनके दिमाग में ये आइडिया चल रहे हैं कि हम वापस से न्यू बिगिनिंग कर लेते हैं यहाँ पे, और आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इमोशनली डिस्टेंस इन्होंने जो मेंटेन करी थी या अपने फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से इन्होंने जो चीज़ें ख़राब करी थी, तो आप उन्हीं सब चीज़ों के बारे में ये सोच रहे हैं और फिर से अपनी एक जीत लाना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी इनके माइंड में ऐसा भी आता है कि चलो फ्लर्ट करते हैं, अपने लिए ऑप्शन देखते हैं, जाने देते हैं, ठीक है। कभी कभी इनके माइंड में ये चीज़ें भी आती हैं, यहाँ पे ऐसा भी है। कितने लोगों से एनर्जी रेजोनेट करती है कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं अरे वाह, काफ़ी लोगों के लिए ट्विन फ्लेम की जर्नी। मैंने शफल किया, इसके बाद भी 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी अगेन आई है। ये भी यूनियन का कार्ड है, ये भी यूनियन का कार्ड है, तो क्लेम करो, ठीक है। ट्विन फ्लेम कमेंट में लिखो, ट्विन फ्लेम एंड यूनियन। बिग हैप्पी चेंजेस आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहे हैं। चलो मैं 3 कार्ड यहाँ से भी निकालती हूँ। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग्स बताइए। ऐसे नहीं, अभी नहीं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की 3 कार्ड मुझे और चाहिए। डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। एक्शन लेना है इनको, ठीक है, आपकी तरफ।
रिग्रेट है, ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, इस बात का इनको रिग्रेट हो रहा है। इनकी स्लीपलेस नाइट है, बेचैनी इनको आपकी तरफ आने की बहुत ज़्यादा हो रही है। इन्हें बहुत तेज़ी से एक्शन लेना है आपकी तरफ। यहाँ पे ये एनर्जी क्लैरिटी देना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं, इस टाइप की एनर्जी है इनकी। ये बहुत तेज़ी से आपके साथ आना चाहते हैं, ठीक है। बट इनको गुस्सा भी आ रहा है, बिकॉज इनको क्लैरिटी आपसे भी चाहिए कि आप इनका वेट कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो। बिकॉज इन्होंने तो आपसे वेट करने के लिए बोला था, बट आप तो आगे ही निकल लिए हो। इस बात को लेकर के उनको बहुत बेचैनी, स्लीपलेस नाइट है इनकी। ये है इनकी एनर्जी। ये पूरा डेविल जो है ना, पूरे डेविल को इस कार्ड ने, पहला कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस चीज़ को, ये तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं अब आपकी तरफ, ठीक है। जीतना चाहते हैं आपको अपनी ज़िंदगी में, आपको जाने नहीं देना चाहते हैं। आपके साथ इन्होंने जो भी टाइम स्पेंड किया है उसको ये भूल नहीं पा रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, बिकॉज रीडिंग बहुत क्लियर है, कन्फ्यूज़न है नहीं किसी तरीके का। कभी कभी होता है ना, दो ग्रुप होते हैं या सिंगल ग्रुप की रीडिंग दिख रही है। प्लीज़ डिवाइन, है बहुत क्लियर रीडिंग है। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। पाथवे एंड गिफ्ट की एनर्जी है। 17 नंबर, 35 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, या 8 नंबर, 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर, दोनों ही नंबर 8 को दिखाते हैं, और 8 नंबर दिखाता है मनी, एबंडेंस को दिखाता है। काफ़ी हद तक चीज़ें आप लोगों के केस में सही हो जाएंगी, सॉर्ट आउट हो जाएंगी। एक रास्ता आप लोगों के लिए लंबा ज़रूर है, लेकिन अल्टीमेटली आप लोगों की ज़िंदगी में जो एंड ऑफ द टनल जो है ना, किस रास्ता, ये एक लंबा रास्ता जो जा रहा है, ये रास्ता भी इतना बुरा और डार्क नहीं है, खूबसूरत है। इसमें खूब सारी तितलियाँ हैं, चीज़ें हैं। रास्ता लंबा ज़रूर है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, टफ नहीं है, अंधेरा नहीं है इसमें। और आपको लास्ट में जाकर अभी थोड़ा बहुत जो डिस्कम्फर्ट आपको दिख भी रहा है, ये आगे आने वाले समय में सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। एक बहुत ब्राइट लाइट आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाली है। गिफ्ट का कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, दोनों ही कार्ड बहुत पॉजिटिव है। यूनियन है, लव यू यहाँ पे एनर्जी है, बिग हैप्पी चेंजेस को ही ये कार्ड डिनोट करता है। और 8 नंबर अबंडेंस को दिखाता है। आप लोगों की ज़िंदगी में ढेर सारा पैसा कहीं से आ रहा है, कहीं से भी, ठीक है। कैरियर इशू आपकी ज़िंदगी में भी आप पैसा आ रहा है, आपके पर्सन की ज़िंदगी में भी आ रहा है। हो सकता है आप दोनों, 3 ऑफ वेंड्स की एनर्जी एक कोलैबोरेशन को दिखाती है। हो सकता है आप लोगों की डेस्टिनी कुछ इस तरीके की है कि आप जब एक दूसरे के साथ मिलके कोई काम करोगे तो शायद ज़्यादा अच्छे से ग्रो करोगे, या आप जब एक दूसरे के साथ में होते हो तो आप लोग ज़िंदगी में ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकते हो। इस तरीके की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। किसी तरीके का गिफ्ट आप लोगों को मिलने वाला है, मॉनिटरी गेन, कहीं से चीज़ें अच्छी होने वाली हैं, क्योंकि 8 नंबर पैसे को दिखाता है, धन को दिखाता है। आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक ऑल्सो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए, प्लीज़ डिवाइन। हमारे व्यूअर्स, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। ट्रायम्फ की एनर्जी है, यूनिवर्स की एनर्जी है। सारे ही कार्ड बहुत 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 पॉजिटिव आए हैं, बहुत खूबसूरत और पॉजिटिव एनर्जी है। क्लेम करो, यूनियन लिखो यहाँ पे, और क्लेम करो, सरेंडर टू डिवाइन लिखो। बहुत खूबसूरत एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। 21 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 21 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ट्रायम्फ की एनर्जी है, यूनिवर्स की एनर्जी है, डिवाइन की इस वक्त ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, ठीक है। ये यूनियन का 100% आप लोगों को, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोलमेट जर्नी में है, स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि ये टाइम आप लोगों के वापस रीयूनियन का है। डिवाइन आपको फिर से मौका दे रहे हैं अपनी ज़िंदगी को वापस से आप दोनों को रीयूनाइट कराने के लिए, ठीक है। ट्रायम्फ की जो भी आप लोगों की ज़िंदगी में हो रहा है, बहुत अच्छे वे में हो रहा है, सही हो रहा है। अगर आप अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं तो इस वक्त आप अपने कार्मिक से डिटैच हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं, तो भी आपके लिए एक रूम बनेगा कि डिवाइन आपके लिए एक रास्ता खोल रहे हैं ताकि आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट आपकी ज़िंदगी में एंटर हो सके। दूसरी तरफ वो लोग जो ऑलरेडी एक ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हैं, उन लोगों की रीयूनियन होने के बहुत 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 ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। क्लेम करो इस एनर्जी को। यूनिवर्स का मदर गाया का साथ आपको मिल रहा है। ट्रायम्फ, विजय, सक्सेस की एनर्जी है, ठीक है। और ये सब कुछ डेस्टाइंड है। 3 नंबर बृहस्पति का है, इंट्यूशन को अपनी सुनिए। 7 नंबर केतु का होता है। 7 नंबर आपको दिखाता है कि जो कुछ भी आपने पास्ट में किया है, ठीक है, उसका प्रतिफल मिलने वाला है, और प्रतिफल इस वक्त आपको अच्छा मिलेगा।
बेशक आपको थोड़ा सा ये लगे कि अभी आपको लगे कि हो सकता है जिन लोगों का रिलेशनशिप कार्मिक है उनका टूट जाए, तो उनको ये लगे कि उनके साथ बुरा हुआ, गलत हुआ, बट नहीं, आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, डिवाइन को ग्रेटिट्यूड देने की ज़रूरत है, बिकॉज जो कुछ भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलो हम चार्म्स देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है फटाक से एक लाइक चिपका दो, और हमारे दूसरे चैनल लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 पे भी जाओ, वहाँ पे भी अपना प्यार बरसाओ। आप लोगों की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। प्लीज़, हम इतनी मेहनत करते हैं, हमारे लिए इतना सा तो बनता है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स या उनके पर्सन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हो, प्लीज़ बताइए। चक्रा हीलिंग करने की इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेकंड चैनल मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, अगर आपने रीडिंग स्किप नहीं करी होगी तो आप हमारे सेकंड चैनल पे जाओ, वहाँ पे चक्रा हीलिंग के बारे में मैंने बताया है, और उसको जाके कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो मैंने सब कुछ बताया हुआ है, वो जा करके देखो। और अगर आपको चाहिए कि आप उसमें हर चक्रास के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो वहाँ पर जाके कमेंट करो, हम आपके लिए डिटेल वीडियोज़ भी लाएंगे हर इंडिविजुअली चक्रा के लिए, ठीक है। 1111 की अगेन एनर्जी है। ट्विन फ्लेम वालों खुश हो जाओ, आपकी ज़िंदगी में ना बहुत 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 अच्छा होने वाला है। यूनियन का टाइम है। कोई भी गुस्सा, किसी की तरीके की निगेटिव एडिक्शंस हैं तो उनसे बाहर निकलो। ब्यूटीफुल की एनर्जी है, बहुत खूबसूरत लग रहे हो आप अपने पर्सन को। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, इस वक्त आपको पॉजिटिव रहना है, कुछ भी नेगेटिव मैनिफेस्ट नहीं करना है। वहाँ पे भी आपकी पर्सन की एनर्जी में बार बार मैनिफेस्टेशन का कार्ड आ रहा था, मतलब कौन सा आ रहा था कार्ड, मजिशियन का कार्ड बार बार आ रहा था क्लैरिफायर में। तो वो मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। आपके पर्सन भी अपनी लाइफ में जो मैनिफेस्ट करेंगे वो उनकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएगा, अच्छा या बुरा आपके ऊपर है, ठीक है। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो आपकी ज़िंदगी में हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करो कि पॉजिटिव रहो, और अगर आप बिल्कुल निगेटिव हो, पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हो, तो मैं फिर ये कहूँगी कि आप कुछ भी मत सोचो, प्यार के बारे में सोचो ही मत, क्योंकि गलती से भी आपको गलत नहीं सोचना है। अगर गलत सोचा तो यही मैनिफेस्ट हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। यूनियन तब होती है जब आप बिल्कुल बैलेंस्ड फॉर्म में हो, जब आप अपने पर्सन के लिए ना तो बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हो, ना ही अपने पर्सन को गालियाँ दे रहे हो, कोस रहे हो। वो जहाँ है, जैसा है, आए नहीं आए, कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ता, तब होगी आपकी यूनियन, ठीक है। ये चीज़ है। बहुत दिनों बाद है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। साजन मूवी का सॉन्ग है, उसके सारे ही गाने बहुत अच्छे हैं। मुझे पर्सनली ये सॉन्ग बहुत पसंद है, मतलब मुझे सॉन्ग काफ़ी सारे पसंद हैं, तो ये सॉन्ग आप सुनिएगा, हो सकता है आपके लिए कोई ना कोई मैसेज यहाँ पे हो। चलो अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपको मैसेज क्या देना चाहते हो। होपफुली मैसेज उनके अच्छे अच्छे हों, हालांकि बड़ा डेविल वाली एनर्जी में है, तो देखते हैं क्या ही कहते हैं वो आपसे। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दूसरे चैनल पे भी जाके करो फटाफट, ठीक है। और कितने लोगों ने जाकर के वहाँ पे कमेंट किया है वो जाकर के मेरे को इधर भी आकर के बताना। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं। आई नीड वन। यू आर एडोरेबल एंड वेरी स्वीट। आपके पर्सन कह रहे हैं आप बहुत प्यार करने के लायक हो, बहुत मीठे हो, स्वीट हो, मतलब मीठे इन सेंस स्वीट हो, बहुत प्यारे हो आप। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई फील गिल्टी दैट आई पुट यू इन थर्ड पार्टी। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो गिल्टी है इस बात के लिए, उन्हें बहुत अफसोस है, दुख है कि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। राइट नाउ आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज। ओके, क्लैरिफाई कर लेते हैं इसको हम, क्यों नहीं है। कैरियर इशू की वजह से है, वैसे इसमें क्लैरिफाई करने जैसा कुछ है नहीं, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी है। जैसे मैंने बोला ना कि वो अपनी ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, वो सिर्फ प्यार के लिए भागना नहीं चाहते बेवकूफ़ों की तरह। मतलब बेवकूफ़ी ही कहेंगे कि जब आपको ये नहीं पता है कि आप अपने पार्टनर को कहाँ ले जाके रखोगे, क्या करोगे, भाग के शादी कर लेना, और तो ये थोड़ा सा इमेच्योर डिसीजन। तो मैं इस मामले में कहूँगी कि आपके पर्सन समझदार है, इंटेलिजेंट इंसान है, और उनको मालूम है कि ज़िंदगी में सिर्फ प्यार से काम नहीं चलता, उसको प्रैक्टिकल तौर पे भी चीज़ों में, क्योंकि जब आप किसी को घर में ले जा रहे हो तो उसके लिए एक छत मुहैया कराना, उसको रोटी कपड़ा, उसकी बेसिक नीड्स एटलीस्ट पूरी करना आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। तो वो समझदार है, अच्छे इंसान है, और कैरियर इशू उनका है, तो इस वजह से ही कन्फ्यूज़न है। बर्डन की एनर्जी आ गई लो, फिर भी मैं एक बार देख लेती हूँ क्या आता है। राइट नाउ आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, क्या बोलना है, कुछ खास है क्या। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है कि यस, ये एक्शन लेना चाहते हैं तब जब अपने कैरियर पे पैसे पे काम कर लें, ठीक है। वही सेम एनर्जी है, वही बोलते हैं जो आना होता है।
प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं। आई हेट यू बट स्टिल आई लव यू। आपके पर्सन को आप पे गुस्सा आ रहा है बिकॉज उनको उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि तुम नॉर्मल बिहेव कैसे कर रहे हो, तुम इतने अपने आप में बिजी कैसे हो, अपने आप में खुश कैसे हो। हम दुखी हैं तो तुम खुश कैसे रह सकते हो। ये वाली एनर्जी है आपके पर्सन की, डेविल वाली एनर्जी है, गुस्सा है। तो ये बहुत ओबियस है कि वो ये कह रहे हैं आई हेट यू बट स्टिल आई लव यू। वो आपसे गुस्सा है लेकिन फिर भी आपसे प्यार करते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। यू आर माई ट्विन फ्लेम। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनके ट्विन फ्लेम हैं। वो हाँ, आप उनके ट्विन फ्लेम हैं, ठीक है। एंड यू आर राइट। अगर आपने अपने पर्सन को कभी कुछ समझाया था, कभी कुछ बताने की कोशिश की थी और उन्होंने आपको नहीं सुना था, तो अब आपके पर्सन इस बात को मान रहे हैं कि हाँ आप सही थे, ठीक है। ओके, चलिए हम गाइडेंस भी देख लेते हैं। मैं सारे ही डेक यूज़ कर लेती हूँ। नॉर्मली मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं सारे डेक यूज़ करूँ, बट मैं कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। कोई सवाल अगर आपके मन में है तो सोच सकते हैं, उसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। पॉज कर दें वीडियो को चाहें तो। ओके, क्लियर। ये आना था इसीलिए मैंने शायद लास्ट में बोला। एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, ठीक है। कोई एक अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में इस वक्त ज़रूर मिलने वाली है, अपनी यूनियन के लिए भी मिलने वाली है और अपनी ज़िंदगी में कैरियर को सुधारने के लिए भी मिलने वाली है। अब ये अपॉर्चुनिटी अगर आप मिस करते हो तो ये आपकी फॉल्ट होगी, ठीक है। अगर आपका कोई सवाल था तो उसका जवाब है क्लियर नो, ठीक है। अब आपका क्या सवाल था मुझे नहीं पता है, बट इस सवाल का जवाब आपका क्लियर नो है, ठीक है ना। ये चीज़ है, अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर आ रही है जिसको आपको अवेल करना है, लेना है इस अपॉर्चुनिटी को अपनी ज़िंदगी में ग्रैब करना है। तो ये थी हमारी आज की क्या चक्कर है, कुछ रह गया क्या? नेक्स्ट एक्शन भी देख लें। गला खराब हो गया मेरा सडनली, कुछ रह गया क्या डिवाइन? चलो देखते हैं अगले 24 आवर में क्या आपके पर्सन कर सकते हैं। 48 आवर का ले लेते हैं प्लीज़ डिवाइन। अगले 40 जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए निकाल लेते हैं प्लीज़ डिवाइन। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके पर्सन का 48 आवर में कोई कॉल मैसेज उनकी तरफ कोई नेक्स्ट एक्शन आएगा क्या, प्लीज़ डिवाइन। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ उनके पर्सन का कोई कॉल मैसेज कुछ आएगा क्या, क्या नेक्स्ट एक्शन होगा उनका अगले 48 आवर में। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, वेटिंग की एनर्जी है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं चांसेस बहुत कम हैं क्योंकि ये अपने फाइनेंसेस अपने कैरियर पे ध्यान देंगे। दूसरी तरफ आपसे ही वेट करते रहेंगे कि आप ही अपनी तरफ से कोई गेस्चर ले लो। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट करेंगे, थोड़ा सा अकड़ में रहेंगे, डेविल एनर्जी इनकी रहेगी और ये चाहेंगे कि आप अपनी तरफ से उनका कोई कर लो, या फिर अपने पैसे कैरियर इन पे ही ध्यान देते रहेंगे, अपने आप को पावरफुल बनाने में बिजी रहेंगे आपकी तरफ। अभी फ़िलहाल तो इनकी तरफ से मुझे गेस्चर आने के चांसेस बहुत कम हैं, ठीक है। और बाकी बहुत कुछ फिर आपके मैनिफेस्टेशन पे डिपेंड करता है। अगर आप पॉजिटिव तरीके से मैनिफेस्ट करते हो तो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बदल भी सकती हैं, बिकॉज ये टाइम है मैनिफेस्टेशन का। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो।